लेकिन वहीं पर इस देश की करोड़ों करोड़ जनता जो पिछड़े हिस्सों से आती है, वंचित समुदाय से आती है, हाशियाई समुदाय से आती है, बहुजन समाज से आती है, उसके पास कई कई डिग्रियां होने के बावजूद जब ईद के चांद जैसी भर्तियां निकलती हैं हमारे देश में, तो उन भर्तियों में उन करोड़ों करोड़ों वंचित कैंडिडेट्स को नॉट फाउंड सूटेबल एनएफएस बताकर, डिग्रियां होने के बावजूद नॉट फाउंड सूटेबल बताकर उन रिजर्व कैटेगरी की सीट्स को डी रिजर्व किया जा सकता है, अनारक्षित किया जा सकता है। बड़े शर्म की बात है। ये हाल ही में जो गाइडलाइंस आई है यूजीसी के तौर पर, जो साफ तौर पर जातिवादी गाइडलाइंस है, वो पूरी तरीके से वंचित समुदाय के पास जो बचा कुचा सोशल जस्टिस है, रिजर्वेशन राइट्स है, उसको पूरी तरीके से खत्म करने का काम करता है। साथियों, राम राज्य का उद्घोष हो चुका है और साथ ही साथ इस देश के करोड़ों करोड़ शंभुकों को मारे जाने का शंखनाद भी हमारी सरकारें और यूजीसी को लेआम कर चुके हैं। साथियों, आप क्रोनोलॉजी समझिए, बड़ा सिंपल है, 2 स्टेप्स। पहला स्टेप कि रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन में, जॉब्स में पहले तो आप नॉट फाउंड सूटेबल बता दीजिए, एनएफएस बता दीजिए, और उसके बाद बड़े आराम से आप उसको अनरिजर्व कैटेगरी की सीट्स बताकर अभिजात तबके के लोगों को, सरकार के जो लघुआ भगुआ है, उनको उन सीट्स पर भर के आराम से डी रिजर्वेशन, अनारक्षण को उसका रास्ता साफ कर सकते हैं, हरी झंडी दिखा सकते हैं। यही यूजीसी की गाइडलाइन, 2006 की गाइडलाइन, जिसने साफ तौर पर कहा था कि डी रिजर्वेशन नहीं होगा। डी रिजर्वेशन के लिए किसी तरीके की ना तो नीति निकाली जाएगी, ना उसको सहा जाएगा। उसके बावजूद खुलेआम यूजीसी इस तरीके का जातिवादी ड्राफ्ट हमारे सामने क्यों पेश करता है, इसको समझना बहुत मुश्किल बात नहीं है। साथियों, इस ड्राफ्ट का जो चैप्टर 10 है, वो साफ तौर पर बात करता है किस तरीके से आरक्षित सीटों को बड़े आसानी से कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस ढूंढकर, कुछ विशेष कारण ढूंढकर, वो विशेष कारण हम में से किसी से छिपे नहीं हुए हैं, उनको अनारक्षित बनाया जा सकता है, डी रिजर्व बनाया जा सकता है, या फिर उन भर्तियों को अगले साल के लिए लंबित भर्तियों के तौर पर छोड़ा जा सकता है और अगले साल फिर से कानूनों को तोड़ मरोड़ कर लंबित भर्तियों को और ज्यादा कम करके, काट छाट करके साफ तौर पर सुनिश्चित कर लिया जाए कि वंचित समुदाय से, बहुजन समुदाय से, पिछड़े समुदाय से, सरकारी स्कूलों से कोई छात्र, कोई युवा इनके आला कमान तक, उच्च पदों तक, हायर एजुकेशन तक पहुंच ही ना पाए। साथियों, इस ड्राफ्ट का पेज नंबर 5 कहता है कि 2 कैटेगरीज होंगी, एक अपॉइंटेड बाय मेरिट और एक कैटेगरी अपॉइंटेड बाय रिजर्वेशन। यानी कि साफ तौर पर ये जातिवादी यूजीसी का ड्राफ्ट ये कहना चाहता है कि रिजर्वेशन के थ्रू इस देश के करोड़ों करोड़ वंचित समुदाय के एक बहुत छोटे हिस्से को जो हायर एजुकेशन में जगह मिलती है, जो हायर एजुकेशन के जॉब्स में जगह मिल पाती है, वो अपॉइंटमेंट बाय मेरिट नहीं है, वो अपॉइंटमेंट बाय रिजर्वेशन है। इस बात से साफ तौर पर हमारी सरकारें और यूजीसी ये बात कहना चाहते हैं कि इस देश का बहुसंख्यक युवा मेरिटोरियस नहीं है। साथियों, एक देश में जहां पर एक माली की नौकरी के लिए हजारों हजार, लाखों लाख पीएचडी धारक लोग अप्लाई करते हैं, उस देश में ये कहा जा रहा है कि बहुसंख्यक युवाओं के पास, वंचितों के पास मेरिट की कमी है, इसलिए वो नॉट फाउंड सूटेबल डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि इस तरीके का ये जो स्मोक स्क्रीन है, ये किस लिए तैयार किया जा रहा है। ये अपॉइंटेड बाय मेरिट और अपॉइंटेड बाय रिजर्वेशन का डाइकोटोमी, ये वंचित समुदाय के लोगों को, युवाओं को नॉट फाउंड सूटेबल बताया जाना एक ऐसे परिदृश्य में जहां पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के कैंडिडेट्स को, यहां तक कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के कैंडिडेट्स को नॉट फाउंड सूटेबल बताए जाने की आशंका तक जाहिर नहीं की जा रही इस ड्राफ्ट में, वहां पर साफ तौर पर सीना ठोक कर कहा जा रहा है कि एससी, एसटी, ओबीसी समुदाय के कैंडिडेट्स को नॉट फाउंड सूटेबल डिक्लेयर किए जाने की बहुत बड़ी संभावना है, इसलिए हमें ये ड्राफ्ट निकालना पड़ रहा है। बड़े शर्म की बात है साथियों। यहां से हम यूजीसी चेयरमैन ममी डाला की बर्खास्तगी की डिमांड करते हैं। सबसे पहले ये सरकार
यूजीसी के इस जातिवादी चेयरमैन को डिसमिस करे सिर्फ और सिर्फ तभी इस देश की जनता में, इस देश की एजुकेशन मिनिस्ट्री पर जो थोड़ा बहुत विश्वास बचा है, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर के हालिया का जो बयान रहा है कि डी रिजर्वेशन नहीं होगा, उस आश्वासन पर अगर ये सरकार चाहती है कि जरा सा भी रत्ती भर भी जनता विश्वास करे, सबसे पहले इस गाइडलाइन को वापस लिया जाए और मम्मी डला को बर्खास्त किया जाए और उसके बाद ये सुनिश्चित किया जाए कि रिजर्वेशन की पॉलिसीज के साथ साथ उनको सप्लीमेंट करने के लिए, उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए इस देश के करोड़ों करोड़ युवा जो सरकारी स्कूलों से निकल कर आते हैं बड़ी मुश्किल से, हम जानते हैं हमारे देश में 27% से भी कम हिस्सा युवाओं का जो 12वीं पास करता है, केवल वही हायर एजुकेशन तक पहुंचता है। और उसके अलावा हम जानते हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में 1/3 से भी कम पदों की ही भर्ती होती है। अभी आप दिसंबर का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, एजुकेशन मिनिस्ट्री का आपको पता चल जाएगा, लगभग केवल और केवल 30% भर्तियां हुई हैं। लगभग 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, IITs में, सेंट्रल और बाकी केंद्र विश्वविद्यालयों में। ये साफ तौर पर दिखाता है कि पहले से ही कई भर्तियां जानबूझकर खाली रखी गई हैं ताकि देश का इतना बड़ा युवा जो क्वालिफाइड और ओवर क्वालिफाइड होने के बावजूद, इस देश में अच्छे दिनों की उम्मीद लेने के बावजूद वंचित रहे, परेशान रहे। तो हमारे यहाँ से बहुत ही क्लियर डिमांड्स है। सबसे पहले इस जातिवादी यूजीसी ड्राफ्ट को वापस लिया जाए, मम्मी डाला को बर्खास्त किया जाए और उसके अलावा डेप्रिवेशन पॉइंट्स इंस्टीट्यूट किए जाएं गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए जो हायर एजुकेशन में दाखिला लेने आते हैं या फिर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में वो जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनको डेप्रिवेशन पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाएं ताकि जो समरसता की बात हमारे मोदी जी करते हैं वो समरसता हमें असल मायनों में इन इंस्टीट्यूट्स में, इन हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में दिखाई पड़ सके। और जब तक ये नहीं होगा तब तक हम सरकार को ये चेतावनी देते हुए ये बात रखना चाहेंगे कि चाहे रिजर्वेशन हो चाहे अन्य बाकी अधिकार हो, सोशल जस्टिस सरकार की जागीर नहीं है। रिजर्वेशन, दाखिले, नियुक्तियां सरकार की जागीर नहीं है। इस देश की बहुसंख्यक जनता ने लड़कर वो अधिकार जीते हैं और आगे भी ये जनता लड़कर उन अधिकार को बरकरार रखते हुए और ज्यादा सामाजिक बराबरी, गैर बराबरी को खत्म करने के लिए, सामाजिक बराबरी लाने के लिए, इस समाज को और बेहतर और न्याय पसंद बनाने के लिए, अपने अधिकारों के लिए लगातार और बड़ी संख्या में लड़ती रहेगी। सिर्फ तब तक नहीं जब तक इस जातिवादी मसौदे को वापस नहीं ले लिया जाता, तब तक जब तक इस देश के हर दलित, हर वंचित समुदाय से आने वाले एकलव्य को हायर एजुकेशन में जगह नहीं मिल जाती, एक बेटर जॉब्स नहीं मिल जाते, एम्प्लॉयमेंट में इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल जाती, तब तक इस देश का युवा चुप नहीं बैठेगा, संघर्ष करेगा और इस तरीके की जातिवादी गाइडलाइंस के खिलाफ अपनी आवाज उठाएगा।